Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring life to earth. Friends, आज हम सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बेहद अहम हिस्सा है, क्योंकि यूनियन में जो एनर्जीज ब्लॉकेजेस का काम करती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर हर टाइम ऑलवेज ही मैं कहूँगी कि वो ब्लॉकेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं। फिर चाहे वो छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े, आपको पता हो या ना हो, आपकी अवेयरनेस में हो या ना हो, यही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके अभी तक यूनियन में ना होने के लिए। फ्रेंड्स, मैं बेसिक में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगी कि माइंड के टाइप्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड ऑल दैट। हम सीधा हमारे आज के टॉपिक पे ही फोकस करेंगे कि व्हाट इज सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, वो किस तरह से आपकी लाइफ को, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को अफेक्ट कर रही है और इस प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जितनी भी लाइफ्स, पास्ट लाइफ्स गुजारी हैं, जो भी रोल्स हमने अब तक प्ले किए हैं, जो भी अनुभव हमने उन जन्मों से किए हैं, उनके ब्लूप्रिंट्स, वो सब इवेंट्स, वो सब एक्सपीरियंसेस, उनकी एनर्जीज, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। कुछ भी मिस नहीं होता। जी हाँ, एक छोटी से छोटी भी चीज़ मिस नहीं होती। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड, भले ही फिर वो इस जन्म का हो या फिर पिछले जन्म का। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक या एक से ज़्यादा जन्म में आप अपने ट्विन फ्लेम से किसी ट्रॉमेटिक वे में बिछड़े हैं। फिर वो एक डेथ की सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कार्मिक मैरिज की सिचुएशन हो सकती है, या फिर कुछ और। तो वो दुख, वो सारी पीड़ा, वो दर्द, वो अनुभव अभी भी आपके सबकॉन्शियस में पड़ा है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो चुका है, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं ये बिलीव लेके बैठे हैं कि हम इस जन्म में भी नहीं मिल पाएंगे, या फिर हम यूनियन में नहीं आ पाएंगे, हमारी मैरिज इस जन्म में भी नहीं हो सकती। या फिर इस जन्म का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बचपन से लेके अब तक आपकी जो भी सोसाइटी प्रोग्रामिंग बनी है, सही या गलत के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, एज के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में ऐसी गढ़ी पड़ी हैं कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन या मैरिज इम्पॉसिबल लगने लगता है, और ये आपका जैसे डीप बिलीव हो चुका है। या फिर और कुछ जनरल से एग्जांपल्स अगर मैं दूँ तो यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे मेंटर्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनसे ये बात सुनते आए हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, है ना। या फिर रिसेंटली काउंसलिंग में एक फेमिनाइन से मैंने सुना कि मेरा डीएम तो बहुत धीट है, बहुत ही मुश्किल है इस जर्नी में आगे बढ़ना या फिर उससे पहल होना। जब मैंने ये वर्ड सुना तो मैंने मन में कहा कि कितनी सारी गलत प्रोग्रामिंग लेके हम चलते हैं कहीं से भी सुन के। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप और आपके ट्विन फ्लेम अलग नहीं हैं, आप दोनों एक ही हैं, और इसी वजह से आप दोनों सेम ही कॉन्शियसनेस शेयर करते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में सोचते हैं, जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, आपके ट्विन फ्लेम वैसे ही एक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही कॉन्शियसनेस शेयर करते हैं। अगर आप यहाँ ऐसी चीज़ सोच रहे हैं तो वहाँ भी वो रिफ्लेक्ट होती ही है। तो इसीलिए आप क्या क्या सुन रहे हैं, किस चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको गौर करना बेहद ज़रूरी है। नेगेटिव ना सुने,
ना ही नेगेटिव थॉट्स रखें। अदरवाइज आपके डीएम झट से 3D में आपको वो चीज़ें मिरर करके दिखा देंगे। और इसीलिए इन सब की रीप्रोग्रामिंग करना बेहद ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि पहले से ही पास्ट लाइफ से ब्लॉकेजेस आप कैरी कर ही रहे हैं, राइट। पर इस लाइफ में भी इन सारी चीज़ों पे बिलीव करके आप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते जा रहे हैं अपनी ही जर्नी में। और हमें ब्लॉकेजेस को बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक एक करके हमें उनको रिलीज़ करना है। हालांकि सालों से हम यही काम कर रहे हैं, राइट, रिलीजिंग का ही काम कर रहे हैं। बट एक तरफ से आप रिलीज़ भी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप इनको बढ़ा भी रहे हो, फिर अपने ऊपर इतना काम करने का फ़ायदा है क्या, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सबके प्यारे गुरु जी का एक मैसेज आपके सामने रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तेरी किस्मत दी लकीरां बदल देती है, जो तेरे भाग विच नहीं सी वो भी तेरी झोली पा देता। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे पंजाबी नहीं आती, बट इस तरह का ये मैसेज है ना। अगर गुरुजी ने इस मैसेज को अभी मुझसे शेयर करवाया है तो जो लोग इसको देख रहे हैं, डेफिनेटली ये मैसेज उनके लिए ही है। पर यहाँ गौर करने वाली एक बात ये है कि जिन लोगों को गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, या फिर जो लोग गुरुजी को मानते भी नहीं हैं, उनको भी स्ट्रांगली लगा है कि ये मैसेज मेरे लिए है, राइट। ये मैसेज देखने वाले करीब सभी को ये लगा है कि ये मैसेज मेरे लिए भी है ना। इसका और एक डीपर रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बिलीफ पड़ा है कि मेरी किस्मत में मेरे ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज नहीं लिखी थी, या फिर मेरे भाग्य में इस जन्म में हमारा यूनियन नहीं लिखा था। आप इस पे ज़रूर गौर करके देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत डीप चीज़ है। आपके सबकॉन्शियस में ये बिलीफ ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर आप खुद के साथ, अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठेंगे तो ज़रूर ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि हाँ, इस तरह का बिलीफ मेरे अंदर है। क्योंकि तभी तो आपको लगा कि हाँ, गुरुजी का ये मैसेज मेरे लिए है कि तेरी किस्मत की लकीरें बदल दी है, जो तेरे भाग्य में नहीं था वो भी तेरी झोली में दे दिया है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर गौर करना इस रॉन्ग बिलीफ पैटर्न पे, क्योंकि आपका ये लगना कि ये मैसेज मेरे लिए है, यही एक बड़ा साइन है कि ये बिलीफ भी आप कैरी कर रहे हैं ब्लॉकेज के रूप में, कि किस्मत में या भाग्य में नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपनी सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करें। तो सबसे पहला तरीका है अफर्मेशंस। जी हाँ, अफर्मेशंस एक अच्छा तरीका है रीप्रोग्रामिंग का। इसका बेस्ट वे मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है कि अपने वॉइस में आपके अफर्मेशंस आपको रिकॉर्ड करने हैं और रात को ईयरफोन्स पुट करके आपको सो जाना है, क्योंकि रात में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उस पर काम भी बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है कि आप फ्रिक्वेंसीज भी यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको ढेर सारी फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगी कि जो भी फ्रिक्वेंसीज आप चूज़ कर रहे हैं बिल्कुल माइंडफुली चूज़ करें, क्योंकि अगर गलत फ्रिक्वेंसीज आपने चूज़ करी तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे ये है कि आप लाइट लैंग्वेज हीलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। देन आप हिप्नोसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके दो पावरफुल वेज, मोस्ट पावरफुल इसके टेक्निक्स जो हैं, जिनमें से एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और दूसरा है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग थेरेपी। जी हाँ, ये दोनों तरीके बेहद असरदार हैं आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि इन दोनों थेरेपीज़ में सीधा आपके सबकॉन्शियस के उस हिस्से को ही एक्सेस किया जाता है जहाँ ये ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, जहाँ वो एक्सपीरियंसेस, उनकी मेमोरीज, उनके ब्लूप्रिंट्स या वो एनर्जी पड़ी हुई है,
और फिर वहाँ जाके उनको रिलीज करके न्यू बिलीफ पैटर्न्स वहाँ पे रखे जाते हैं या पुट किए जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ रिलीज करना ही काफ़ी नहीं है, उसे रीप्रोग्रामिंग करना यानी न्यू पॉजिटिव बिलीफ पैटर्न्स वहाँ बनाना, वहाँ पुट करना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। और जैसे ही आप इन पॉजिटिव बिलीव्स के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आने लगते हैं, वो भी आपके 3D लाइफ में। जी हाँ, ये सच है। इन टेक्निक्स को ट्राई करके ज़रूर देखें। बट हाँ, एक और बात, अफर्मेशंस करने से पहले एटलीस्ट जितने रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स आपको पता है उनको तो पहले रिलीज़ कर दे, क्योंकि पुराने बिलीव्स वैसे ही रख के आप अफर्म करेंगे तो उसका भी कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज ओल्ड एनर्जी जब आप रिलीज़ करेंगे तभी जाके न्यू एनर्जी के लिए स्पेस बनेगी, राइट? तो इन टेक्निक्स का आप ज़रूर यूज़ करें। और जिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेनी चाहिए तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है? चलिए, जाते जाते एक अनाउंसमेंट कि लास्ट वीक से ही मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग थेरेपी का एक सेशन लेना है, और ये वीडियो भी गाइडेंस के अंडर ही बना है। हालांकि थोड़ा सा मुझे लेट हो चुका है इस गाइडेंस को फॉलो करने में, चलो कोई बात नहीं। बट यस, 10 फरवरी को हमारा ये सेशन रहेगा जिसका नाम है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग थेरेपी। इसके डिटेल्स आपको जल्द ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। बहुत ही डीप और पावरफुल ये सेशन होने जा रहा है, जिसमें इस लाइफ के साथ साथ आपकी पास्ट लाइफ के भी रॉन्ग बिलीव पैटर्न्स को रीप्रोग्राम किया जाएगा। 2 घंटे का ये सेशन रहेगा। एज यूजुअल टाइमिंग्स मॉर्निंग की ही रहेगी, 5 AM to 7 AM, बिकॉज मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल हीलिंग होती है, राइट? और हाँ, यहाँ एक और रिक्वेस्ट है मेरी उन सभी स्टूडेंट्स को जो आउट ऑफ इंडिया से हैं। अगर वो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 या 2 दिन पहले ज्वाइन करें, क्योंकि अगर इस सेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको आप अरेंज करा पाएँ, ठीक है? तो जिन जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे भी मेरे नेगेटिव बिलीव पैटर्न्स से छुटकारा चाहिए या फिर मेरे ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखें। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।